स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने 6th चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो कि है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी आज हम लोग का टॉपिक है। इससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्क और इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी शुरू करते हैं तो द टर्म टोपोलॉजी, जो टर्म है टोपोलॉजी शब्द है, रेफर्स टू द वे आर नेटवर्क इज लेड आउट। वो क्या एक तरीका है नेटवर्क को लेड आउट करने का, ईदर फिजिकली और लॉजिकली, फिजिकली और साथ में लॉजिकली भी। टोपोलॉजी कैन बी रिफर्ड एज द जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। टोपोलॉजी रिफर करी जाती है जियोमेट्रिक अरेंजमेंट के रूप में एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए। ईच कंप्यूटर सिस्टम इज इन अ टोपोलॉजी इज नोन एज नोड। हर एक कंप्यूटर सिस्टम जो एक टोपोलॉजी में होता है इज नोन एज नोड, उसे एक नोड कहते हैं। जो भी कंप्यूटर टोपोलॉजी के अंदर जुड़ा हुआ उसे एक नोड के रूप में क्या होता है, नोड के रूप में जाना जाता है। The most commonly used topologies are described। जो मोस्ट कॉमनली यूज टोपोलॉजीज होती हैं वो नीचे इनका मतलब नाम दिया गया, कौन कौन सी टोपोलॉजी यूज होती हैं। पहला हम लोग का हो गया बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी सबसे ज्यादा यूज होती है। तो अब बस टोपोलॉजी इज सच दैट देयर इज अ सिंगल लाइन एट विच ऑल नोड्स आर कनेक्टेड। बस टोपोलॉजी वो होती है कि जहाँ पे दैट देयर इज अ सिंगल लाइन, वहाँ पे सिंगल लाइन होती है एट विच, जहाँ पे सारे नोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और इन बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, ऑल द नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद द सेम सिंगल लाइन। और जितने भी नेटवर्क के कंपोनेंट्स होते हैं वो भी कनेक्टेड होते हैं उसी सेम सिंगल लाइन से। ईथरनेट इज कॉमनली वेल प्रोटोकॉल इन नेटवर्क। ईथरनेट होता है वो कॉमनली वेल एक प्रोटोकॉल होता है नेटवर्क में, कनेक्टेड बाय बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी के द्वारा कनेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से होते हैं। देखो जैसे ये पूरा गया है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, और साथ में भी ये जुड़ा हुआ है, ये पूरी तार गई है, ठीक है। तो ये जुड़ा है, फिर ये जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, सब कनेक्टेड लाइन है, लाइन सारी कनेक्टेड। और एक ही लाइन से सारे जितने भी हम लोग के नोट्स हैं या जितने भी हैं वो क्या हुए, जुड़े हुए हैं। वो सब क्या है, जुड़े हुए हैं। और जैसे जैसे वो जुड़ते हैं, जैसे जैसे वो आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हम लोग को दिखाई देता है, हम लोग इस तरीके से बस टोपोलॉजी अपना काम करती है। ठीक है। तो बस टोपोलॉजी कैसे काम करती है और कैसे काम में लाई जाती है, ये हम लोगों ने ये समझा। इसे समझने के बाद हम लोग को चीज पता लगी कि एक सिंगल लाइन होती है जिसमें सारे नोड्स जिन्हें हम लोग कंप्यूटर भी कहते हैं वो सब साथ में जुड़े होते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं हम लोग के अगले टॉपिक पे। हम लोग कहते हैं स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है भाई, इसको पढ़ते हैं। इन दिस नेटवर्क टोपोलॉजी, इस नेटवर्क टोपोलॉजी में द पेरिफेरल नोड, जो पेरिफेरल नोड्स होते हैं वो आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड। वो क्या कनेक्टेड होते हैं, सेंट्रल नोड से कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम लोग हब या स्विच कहते हैं। या तो उसे हब कह देते हैं या एक स्विच कह देते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में होता है एक कोई, देखो मेन एक यहाँ पे पहले बस टोपोलॉजी में एक लाइन थी, उससे सब कनेक्टेड थे नोड्स, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, स्टार टोपोलॉजी में हो जाता है यहाँ पे एक स्विच हो गया, यानी समझ लो यहाँ पे बोर्ड है और सारे प्लग यहाँ पे जोड़ दिए गए। तो बस जितने प्लग सबके जो जुड़े हुए हैं या जितने नोड सबसे जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी स्टार टोपोलॉजी कहलाई थी। और यहाँ पे सारा नेटवर्क आ रहा है या यहीं से सब नेटवर्क ले रहा है, तो एक हब या इसे स्विच के रूप में जाना जाता है। इसे क्या जाना था, एक हब या स्विच के रूप में जाना जाता है। आगे समझ में। तो इस तरीके से ये काम कर रहा था। स्टार टोपोलॉजी इसी तरीके से काम करती है और इसी तरीके से वो अपना आगे चलती जाती है। विच rebroadcast all transmissions received from an peripheral node to all peripheral node across the network। तो इस नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, जो पेरिफेरल नोड्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक सेंट्रल नोड से। जितने भी पेरिफेरल नोड्स हैं, जितने भी पेरिफेरल नोड्स देख लो आप, वो सब क्या है, एक सेंट्रल नोड से क्या है, कनेक्टेड है। ये रहा सेंट्रल नोड हमारा, इससे कनेक्टेड होते हैं। जितने भी सेंट्रल नोड से कनेक्टेड होते हैं जिसे हम लोग हब या स्विच कहते हैं। जो रीब्रॉडकास्ट करता है, क्या करता है, दोबारा रीब्रॉडकास्ट करता है जितना भी नेटवर्क हो गया, सारी पेरिफेरल डिवाइसेस में ट्रांसमिशन को रिसीव करता है किसी भी पेरिफेरल डिवाइस से या पेरिफेरल नोड से टू और पेरिफेरल नोड, सभी पेरिफेरल नोड्स में अक्रॉस द नेटवर्क, नेटवर्क के अक्रॉस के रूप में। आई स्टार नेटवर्क कैन बी एक्सपेंडेड प्लेसिंग अनदर स्टार हब। जो एक स्टार नेटवर्क होता है वो एक्सपेंड करा जाता है बाय प्लेसिंग अनदर साइड स्टार हब, प्लेस करा जाता है अनदर स्टार हब के रूप में भी। इफ द सेंट्रल हब फेल, अगर जो सेंट्रल हब है यानी हब है या स्विच है वो फेल हो जाए, द होल नेटवर्क फेल, तो तुम पूरा ही नेटवर्क फेल हो जाएगा, कहीं पे भी ब्रॉडकास्ट वो नेटवर्क नहीं होगा। वो मेन क्या हम लोग का सेंट्रल हब ही होता है जहां से जितने भी
ब्रॉडबैंड आपने सुने होंगे, ब्रॉडबैंड में जितने भी जुड़े हुए हैं इथरनेट जिससे भी जा रहा है वो सब इसी की मदद से होता है। द प्रोटोकॉल यूज्ड इन स्टार टोपोलॉजी, आज जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं स्टार टोपोलॉजी में वो मैंने अभी बताया, इथरनेट, टोकन रिंग एंड लोकल टॉक। तो ये सब क्या है, ये क्या होते हैं, स्टार टोपोलॉजी में यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स होते हैं। आया समझ में? स्टार टोपोलॉजी ये चीज हो जाती है, इन इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एडिशनल रिमूवल ऑफ अ नोड। ये एक लीस्ट अफेक्टेड और एक एडिशनल रिमूवल होता है किसी भी नोड के लिए, ठीक है। अब देखते हैं मैश टोपोलॉजी क्या होती है। स्टार टोपोलॉजी पढ़ ली हम लोगों ने, बस टोपोलॉजी पढ़ ली हम लोग, मैश टोपोलॉजी को पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी, और इसे कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इन मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, एवरी नोड हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर नोड। मैश टोपोलॉजी में होता है हर एक नोड का एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट होता है। एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, अपना लिंक होता है हर एक नोड से, हर एक अदर नोड से एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट। ये इससे जुड़ा हुआ है लेकिन तो ये इससे जुड़ा है, अगर ये इससे जुड़ा है तो ये इसी नोड से जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा है तो ये इसी नोड से जुड़ा होगा, ये ऐसे करके। तो सबके अपने अपने पॉइंट टू पॉइंट लिंक एवरी अदर नोड से जुड़े हुए होते हैं। इट प्रोवाइड्स a bidirectional link between each possible node। ये प्रोवाइड करता है कि बाई डायरेक्शनल लिंक, एक बाई डायरेक्शनल लिंक होता है इसके बीच में, हर एक पॉसिबल नोड के बीच में। मैश टोपोलॉजी इज रोबस्ट बिकॉज, जो मैश टोपोलॉजी थी वो एक रोबस्ट थी बिकॉज द फेलियर ऑफ एनी वन कंप्यूटर डज नॉट ब्रिंग डाउन द एंटायर नेटवर्क। मैश टोपोलॉजी एक इसलिए ज्यादा रोबस्ट यूज मानी गई थी, मतलब एक ज्यादा डेवलपमेंट मानी गई थी, क्योंकि अगर कोई भी एक नेटवर्क, वो स्टार टोपोलॉजी अगर हब सेंट्रल खत्म हो गया तो सारा नेटवर्क बंद हो गया, लेकिन मैश टोपोलॉजी में ऐसा नहीं था। अगर कोई एक कंप्यूटर का काम नहीं कर रहा है वो तो पूरा इंटायर नेटवर्क ड्रॉप डाउन नहीं होगा, वो ये पूरा नेटवर्क डाउन नहीं होगा मैश टोपोलॉजी की मदद से। आया समझ में? अब हम लोग देखते हैं रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी। एक रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी होती है, वो क्या होती है, तो रिंग टोपोलॉजी इज यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क वेयर लार्ज बैंडविड्थ इज नेसेसरी। रिंग टोपोलॉजी होती है वो यूज करी जाती है हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क के लिए, वेयर जो लार्ज, जहां पे लार्ज बैंडविड्थ की जरूरत होती है। द प्रोटोकॉल्स यूज्ड टू इंप्लीमेंट रिंग टोपोलॉजी आर टोकनिंग एंड फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। हम लोग FDDI भी कहते हैं। जो प्रोटोकॉल होते हैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए रिंग टोपोलॉजी में, वो होते हैं टोकन रिंग एंड फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस होती हैं। इस रिंग टोपोलॉजी में डाटा इज ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ टोकन ओवर अ नेटवर्क। इस टोपोलॉजी में क्या होता है, डाटा ट्रांसमिटेड होता है किसकी फॉर्म में, टोकन के फॉर्म में, ओवर नेटवर्क, पूरे नेटवर्क पर। आफ्टर पासिंग थ्रू ईच नोड, हर एक नोड के पास से गुजरने से क्या होता है, डाटा रिटर्न टू सेंडिंग नोड। डाटा जैसे ही हर नोड से गुजर गया, दोबारा आपने जहां से वो भेजा गया था सेंडिंग नोड के पास, वो वापस चला जाता है डाटा, ठीक है। अब लोग समझते हैं ट्री टोपोलॉजी क्या होती है। ट्री टोपोलॉजी पढ़ेंगे तो दिस इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच नोड्स आर अरेंज्ड एज अ ट्री। एक ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी होती है जहां पे नोड्स अरेंज होते हैं ट्री के फॉर्म में। The function of the central node in this topology may be distributed। तो फंक्शन होता है इस टोपोलॉजी का, सेंट्रल नोड इन दिस टोपोलॉजी, जो फंक्शन होता है सेंट्रल नोड का इस टोपोलॉजी में, मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बटा हुआ होता है। इट बेसिक स्ट्रक्चर इज लाइक एन इन्वर्टेड ट्री। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो एक इन्वर्टेड ट्री के रूप में होता है। वेयर द रूट एक्ट्स द सर्वर, जिसमें जो रूट्स होती हैं यानी जड़ें होती हैं वो एक्ट करती हैं किसी तरीके से, एक सर्वर की तरीके से एक्ट करती हैं। द ट्री टोपोलॉजी स्टिमुलेटेड हायरार्कियल फ्लो ऑफ डाटा। ये ट्री टोपोलॉजी होती है स्टिमुलेट करती है, हायरार्कियल फ्लो ऑफ डाटा को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो हम लोग समझेंगे किस तरीके से ट्री टोपोलॉजी होती है और कैसे काम करती है। तो इट अलाउज मोर डिवाइसेस टू बी अटैच्ड अ सिंगल हब। ये अलाउ करती है एक से ज्यादा या मोर अटैच्ड, ज्यादा डिवाइस को अटैच करने के लिए एक सिंगल हब से ये क्या करती है, अलाउ करती है ये टोपोलॉजी। देखो ये सर्वर है, सर्वर से एक ये जुड़ा है, फिर इससे ये दो जुड़ गए, इससे ये दो जुड़ गए, वैसे ये सर्वर से ये जुड़ा है, इससे ये तीन जुड़ गए, इससे ये दो जुड़ गए। तो ऐसे ही इसे जोड़ते चले जाओ, इससे ये दो जुड़ गए, इससे ये दो जुड़ गए, या इससे तीन जुड़ गए, जितना ऐसा करते चले जाओगे उतना ज्यादा काम बनता चला जाएगा आपका ट्री टोपोलॉजी में।
अब हम लोग आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे थे, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, यानी इंटरनेट क्या होता है। अभी तक हम लोग टोपोलॉजी पढ़ रहे थे, चीजें पढ़ रहे थे, अब हम लोग मेन इंटरनेट को समझेंगे कि इंटरनेट आखिर होता क्या है। जो आप इतने दिनों से चला रहे हो, जो आप इतने चीजें यूज कर रहे हो, आपको वो पता होना चाहिए जो आप चला रहे हो वो है क्या। तो इंटरनेशनल एंड नेटवर्क आर दोस टू टाइप टर्म्स आर दैट कंबाइन टू मेक अ सिंगल टर्म इंटरनेट। जो इंटरनेशनल हो गया और जो नेटवर्क हो गया, ये दो जो टर्म्स है वो कंबाइन करके एक सिंगल टर्म बना दिया गया इंटरनेट। देखो, इंटरनेशनल और नेटवर्क को जोड़ के बना दिया गया क्या, इंटरनेट। इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये क्या होता है, एक नेटवर्क होता है किसका, नेटवर्क्स का। that connects million of computer together globally, forming a network in which any computer can communicate with any other computer as long they both are connected to the internet। तो ये एक ऐसा नेटवर्क के नेटवर्क्स बना दिया गया जो कनेक्ट कर सकता है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को, मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को साथ में ग्लोबली पूरे दुनिया में। फॉर्मिंग अ नेटवर्क, नेटवर्क को फॉर्म करके इन विच जहां पर कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है। दे बोथ आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जब तक वो क्या है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। आप यहाँ बैठे हो, आपकी बाबू कितनी भी दूर बैठी हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, तो आप कैसे बातें कर पा रहे हो, इंटरनेट की मदद से ही बात कर पा रहे हो। इसी को इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनली नेटवर्क को फैलाना ही इंटरनेट कहलाता है। ग्लोबली आप कहीं पे बैठे हो, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा है, आसानी से चीजें बात कर रहा है, तो वो इंटरनेट के थ्रू ही कर सकता है। इंटरनेट बंद हो तो आप नहीं कर सकते हो ना। तो यही इसीलिए इंटरनेट की मदद से ही ये चीजें होती हैं ग्लोबली। अब हम लोग समझते हैं इंटरनेट। जो इंटरनेट होता है यूजेस द टीसीपी और आईपी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट यूज करते हैं क्या, टीसीपी या आईपी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल टू सर्व बिलियन ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड। क्या करने के लिए, सर्व करने के लिए किसको, इंटरनेट को, यूजर जो है उसके वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में। सो जो टीसीपी या आईपी है कैन बी कॉल्ड एज अ बैकबोन ऑफ इंटरनेट। तो इसीलिए जो टीसीपी है, आईपी है, उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, बैकबोन ऑफ द इंटरनेट कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी इंटरनेट की कह सकते हैं, टीसीपी और आईपी। टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड देन इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका आपको आईपी एड्रेस लोग बोलते हैं। द इंटरनेट इज अ ह्यूज ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो इंटरनेट है वो एक बहुत बड़ा समुंदर है इंफॉर्मेशन और का, रिसोर्सेज का, इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा एक समुद्र है, एंड सर्विसेज का भी, such as interlinked hypertext document of World Wide Web, www, online chatting, online banking, file transfer, sharing, online gathering, online education and so on। तो इंटरनेट क्या है, बहुत बड़ा एक समुद्र है क्या, फॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन का, रिसोर्सेज का, सर्विसेज का। जैसे कि इंटरनेट, इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो गए, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, और ऑनलाइन चैटिंग हो गई, हम लोग करते हैं जो, ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, फाइल ट्रांसफर एंड शेयरिंग हो गई, ऑनलाइन गैदरिंग हो गई, ऑनलाइन एजुकेशन हो गए, एंड सो ऑन, काफी ज्यादा चीजें हो गई जो आप इंटरनेट की मदद से करते हो। अब थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, इंटरनेट की हिस्ट्री क्या थी। तो हिस्ट्री जानेगा इंटरनेट की तो बोलेंगे तो इन 1969, 1969 में जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी थी जो कि लॉस एंजल्स में है, द यूनिवर्सिटी ऑफ उटा एंड सम अदर यूनिवर्सिटीज वर कनेक्टेड एज द बिगिनिंग ऑफ द अर्पा नेट। जो अर्पा नेट होता है वो सब देखो, कुछ जो लॉस एंजल्स की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा हो गई, और यूनिवर्सिटीज ऑफ काफी और भी कई यूनिवर्सिटी थी वो आपस में आई, कनेक्ट हुई शुरुआत में किसके, अर्पानेट के। अर्पानेट के क्या हुई, शुरुआत में वो साथ में आई, जिसे हम लोग कहते थे एडवांस्ड एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, जिसे आप अर्पानेट कह रहे हैं। तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोग्रेस एजेंसी नेटवर्क, समझ में आया। तो यूजिंग 50 केबिट्स सर्किट, जो यूज करते थे 50 केबिट सर्किट्स को। द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू कनेक्ट कंप्यूटर एज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड यूएस डिफेंस। इस प्रोजेक्ट का गोल था कनेक्ट करना कंप्यूटर्स को एट डिफरेंट यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, और यूएस डिफेंस यानी यूएस की जो मिलिट्री डिफेंस हो गया उससे। तो इन मिड मतलब 80 के दशक के बीच में अनदर फेडरल एजेंसी, एक और फेडरल एजेंसी हुई
द नेशनल साइंस फाउंडेशन, जो एक नेशनल साइंस फाउंडेशन के नाम से थी, क्रिएटेड अ न्यू हाई कैपेसिटी नेटवर्क कॉल्ड एनएसएफ नेट। उसने क्या करा, एक हाई कैपेसिटी नेटवर्क को बना दिया, क्रिएट कर दिया, जैसे वो एनएसएफ नेट कहते हैं। ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेट कहते हैं। तो विच वाज मोर कैपेबल देन आरपा नेट, जो क्या थी, मोर कैपेबल था किससे, आरपा नेट से। The only drawback of NSFNet was that it allowed only academic research on its network and not any kind of private business on it. जो खाली इकलौता एक ड्रॉबैक था, मतलब एक पिछड़ापन था किसका, NSFNet का, वो खाली अलाउ करती थी खाली एकेडमिक रिसर्च को और इस नेटवर्क पर, और किसी भी प्रकार की प्राइवेट बिजनेस में आप कोई प्राइवेट मतलब सर्च आप कुछ नहीं इसकी मदद से आप कर सकते थे। वही इसका एक क्या था, ड्रॉबैक था। आ गया समझ में? चलो भाई। सो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल स्टार्टेड वर्किंग टू बिल्ड देयर ओन नेटवर्क। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थे और जो पीपल थे वो स्टार्ट कर दिया वर्क करना, वर्किंग टू बिल्ड देयर ओन नेटवर्क, बिल्ड करना अपना खुद का नेटवर्क, विच वर लेटर इंटरकनेक्टेड विद आरपानेट, जिसे बाद में क्या कनेक्ट कर दिया गया, आरपानेट से कनेक्ट कर दिया गया। एंड एनएसएफ नेट टू द इंटरनेट, एनएसएफ नेट को फॉर्म बना दी गई इंटरनेट के फॉर्म में। समझ में आ गया आपको इंटरनेट की हिस्ट्री। अब वर्ल्ड वाइड वेब को हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब आखिर क्या है और कैसे इसको पढ़ेंगे। तो www was introduced on 13th मार्च। तो www था वो उसको इंट्रोड्यूस करा गया था 13 मार्च 1989 में, 1989 में। The World Wide Web is a system of internet servers that support hypertext and multimedia to access several internet protocol on single interface। जो वर्ल्ड वाइड वेब था एक सिस्टम था इंटरनेट सर्वर्स का, जो सपोर्ट करता था हाइपर टेक्स्ट को और मल्टीमीडिया एक्सेस करने के लिए सेवरल इंटरनेट पर, जो सेवरल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हो गए उन पर, ऑन सिंगल इंटरफेस में। तो द वर्ल्ड वाइड वेब इज ऑफन एब्रीवेटेड, द वर्ल्ड वाइड वेब था वो ऑफन अक्सर जो एब्रीवेट होता था एज द वेब के रूप में और www के रूप में। द वाइल्ड The World Wide Web, the World Wide Web था is a way of exchanging information between computers on the internet। तो World Wide Web था वो एक तरीका था एक्सचेंज करने का, क्या करने का, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का बिटवीन कंप्यूटर्स के बीच में इंटरनेट पर। Try to tie them together into a vast collection of interactive multimedia resources, और मतलब ट्राई करने का प्रयास करना, them together साथ में, इनटू अ वास्ट कलेक्शन, एक वास्ट कलेक्शन ऑफ जो इंटरेक्टिव जो मल्टीमीडिया रिसोर्सेज होते हैं उनको मतलब शेयर करना, उनको करना साथ में। तो ये चीजें वर्ल्ड वाइड वेब के सिंगल इंटरफेस पे ही मदद से करने जाने लगी इंटरनेट की मदद से। द वर्ल्ड वाइड वेब इज ओनली अ पोर्शन ऑफ व्हाट मेक्स अप द इंटरनेट। जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो एक लौता एक पोर्शन है जिसमें जिसने क्या करा, अब द मेक्स अप द इंटरनेट, जिसने इंटरनेट को ऊपर बढ़ाया है। बट इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्ट ऑफ द इंटरनेट, लेकिन ये क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्ट है इंटरनेट का। द वेब लेट्स पीपल, जो वेब है लेट्स पीपल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज हो गई, पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द अदर पीपल टू सी। जो वेब थी उसकी मदद से क्या करना है, लोग ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कंपनी हो गई, लोग हो गए, वो पब्लिश करते थे इन्फॉर्मेशन को और लोगों के लिए, जैसे और लोग उनकी इन्फॉर्मेशन को देख के समझे, जाने, अपने अपने ब्लॉग लिखने लगे www की मदद से, वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से। आपको समझ में आ गया होगा। देन हम लोग आते हैं वेब पेज पे। वेब पेज क्या होता है, वेब पेज को समझेंगे तो द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब इज मेड ऑफ फाइल्स। जो बैकबोन होती है वर्ल्ड वाइड वेब की वो इस फाइल्स की बनी होती है, कॉल्ड पेजेस ऑफ वेब पेजेस, हम लोग पेजेस ऑफ वेब पेजेस कहते हैं। कंटेनिंग इंफॉर्मेशन एंड लिंक्स टू रिसोर्सेज बोथ टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया थ्रू आउट द इंटरनेट, जो कंटेन करती है इंफॉर्मेशन को और लिंक्स को और रिसोर्सेज के लिए, बोथ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट भी होता है, मल्टीमीडिया होता है, थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट की मदद से, इंटरनेट के द्वारा। क्रिएटिंग यूजिंग इट इज क्रिएट, मतलब ये बनते हैं, किसका मतलब करके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके वेब पेजेस बनते हैं। द वेब is a collection of a large number of computer document or a web pages that are stored on a computer around the world and connected to one another using hyperlinks। जो वेब होता है वो एक कलेक्शन होता है लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स का और नंबर कंप्यूटर्स डॉक्यूमेंट्स का, और जो वेब पेजेस होता है डेट आर स्टोर, जो स्टोर करके रखता है कंप्यूटर्स पर अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में से, एंड आर कनेक्टेड, कनेक्ट करके रखता है टू अनदर यूजिंग, और लोगों के साथ यूजिंग हाइपरलिंक, जो हाइपरलिंक का यूज कर रहा है, मतलब हाइपरलिंक का यूज करके।
these web pages these web pages can be seen by anyone. ये वेब पेजेस किसी भी के द्वारा देखे जा सकते थे थ्रू अ वेब ब्राउजर, एक वेब ब्राउजर के द्वारा. टू रिलोड अ वेब पेज, एक वेब पेज को रिलोड करने के लिए प्लीज प्रेस रिफ्रेश बटन को प्रेस किया जाता था. आया समझ में? चलो भाई नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. हम लोग आते हैं वेबसाइट पे. वेबसाइट कैसे बनती है, क्या होती है वेबसाइट, इसको समझेंगे और जानेंगे. आप लोग आज तक वेबसाइट चलाते रहे होंगे लेकिन आपने वेबसाइट को जानने या समझने की कोशिश नहीं की होगी. चलिए आज समझते हैं और जानते भी हैं कि वेबसाइट होती क्या है. अ ग्रुप ऑफ वेब पेजेस, एक ग्रुप होता है वेब पेजेस का दैट फ्लो द सेम थीम एंड आर कनेक्टेड टुगेदर विद हाइपरलिंक्स इज कॉल्ड अ वेबसाइट. जो ग्रुप होता है एक वेब पेजेस का काफी बड़ा ग्रुप जो सेम थीम के साथ में हो और कनेक्ट हो टुगेदर, साथ में हाइपरलिंक्स के साथ में कनेक्ट हो, इस कारण वेबसाइट से एक वेबसाइट कहते हैं. इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में कहें तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स. जो वेबसाइट होती है वो कलेक्शन होती है किसकी, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की. प्राइमरीली प्राथमिक के रूप से HTML फाइल्स हो गई दैट आर लिंक टुगेदर एंड दैट एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट. ये क्या होती है, HTML फाइल्स होती है वो लिंक होती है साथ में और एग्जिस्ट करती है इंटरनेट पर अंडर द सेम डोमेन के अंदर. वेबसाइट्स और जो वेब पेजेस हो गए आर रिटन इन अ कोडिंग लैंग्वेज. वेबसाइट्स हो गए, जो वेब पेजेस हो गए वो लिखे होते हैं कोडिंग लैंग्वेज के रूप में. दैट मेक्स इट पॉसिबल टू ऐड पिक्चर, जो मतलब मेक बनाते हैं पॉसिबल क्या करने के लिए, पिक्चर्स को ऐड करने के लिए. साउंड हो गया और जो इंटरेक्टिविटी हो गई टू प्लेन और टेक्स्ट, प्लेन करना और टेक्स्ट को मेकिंग पीपल्स रीडिंग एक्सपीरियंस, जो लोगों का जो रीडिंग एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा एक्साइटिंग बनाता है. द वेरी फर्स्ट पेज होता है ऑफ अ वेबसाइट, एक वेबसाइट का इज कॉल्ड होम पेज ऑफ दैट वेबसाइट. वो क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है वेबसाइट के लिए. एग्जाम्पल के रूप देखें तो HTTP www.carwale.com इज अ वेबसाइट. कारवाले जो .com है वेबसाइट है. वाइल जब HTTP देखो ये जो लग रहा है कारवाले.com, अब स्लैश लग के न्यू लगा इज अ वेब पेज. ये क्या है, एक वेब पेज है और ऊपर क्या है, ये वेबसाइट है .com का, और स्लैश लग के न्यू लग रहा है, स्लैश लग के एक वेब पेज हो गया. आया समझ में? वेब सर्वर क्या होते हैं, वेब सर्वर को समझते हैं तो इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो सर्व करता है रिक्वेस्टेड HTML पेजेस को और फाइल्स को. जो सर्व करता है क्या, रिक्वेस्टेड HTML पेजेस हो गए और जो फाइल्स हो गई उनको. अ वेब क्लाइंट इज द रिक्वेस्टिंग प्रोग्राम एसोसिएटेड विद द यूजर. जो एक वेब क्लाइंट होता है वो एक रिक्वेस्टिंग प्रोग्राम एसोसिएट करता है यूजर्स के साथ में. द वेब ब्राउजर इज अ क्लाइंट दैट रिक्वेस्ट HTML फाइल्स फ्रॉम वेब सर्वर्स. जो वेब ब्राउजर होता है वो एक क्लाइंट होता है जो रिक्वेस्ट करता है HTML फाइल्स को फ्रॉम वेब सर्वर्स के साथ. द सर्वर कंप्यूटर डिलीवर्स दोज वेब पेजेस. सर्वर होता है कंप्यूटर का वो डिलीवर होता है उन दो वेब पेजेस के साथ के लिए. क्लाइंट कंप्यूटर डेट आर रिक्वेस्टेड. जो क्लाइंट्स कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, रिक्वेस्टेड होता है. एवरी वेब सर्वर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज गिवन अ यूनिक एड्रेस. हर एक वेब सर्वर कनेक्ट होता है इंटरनेट से, इस गिवन जो कि देता है एक यूनिक एड्रेस देता है आपको, जिसे हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं. आईपी एड्रेस मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ 4 नंबर. जो आईपी एड्रेस होता है वो बना होता है 4 नंबर का सीरीज होती है बिटवीन 0 to 255, जो 0 से 255 के बीच में होती है. बाय पीरियड्स, तो पीरियड्स के साथ में होती है. 68 हो गया पॉइंट, 178 पॉइंट. ये देखो 4 नंबर का आईपी एड्रेस होता है, इस तरीके से पीरियड्स के साथ में बना होता है. तो इसे क्या होते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं. ये वेब सर्वर्स होते हैं. वेब एड्रेस को समझेंगे, यानी वेब एड्रेस क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कैसे ये चीजें बनती हैं. तो वेब एड्रेस या यूआरएल क्या होता है उसको समझेंगे. तो वेब एड्रेस आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक वेब पेज ऑन द इंटरनेट. जो वेब एड्रेस होता है वो आइडेंटिफाई करता है जो लोकेशन की, जो एक वेब पेज बना हुआ है इंटरनेट पर जो पड़ा हुआ है उसकी एक एड्रेस होता है. जैसे हमारे घर का एक एड्रेस है, हमारे घर का एड्रेस बताएंगे तो वहीं पे तो आएगा, वहीं पे तो लोग आएंगे. हमारे घर का एड्रेस ही ना हो तो लोग कैसे आ जाएंगे. तो ऐसे हर एक वेब पेज का भी या वेब पेज का भी एक एड्रेस होता है, आइडेंटिफाई करता है उसकी लोकेशन को पूरे इंटरनेट पर ढूंढने में जो वेब पेज इंटरनेट पर पड़ा हुआ है. सच एज द www.http कॉलन स्लैश फिर www.learnyoga.com. ये क्या हो गया, ये पूरा एक वेब एड्रेस हो गया. ऑन द वेब एड्रेस आर कॉल्ड यूआरएल. वेब पर क्या होता है, वेब एड्रेस को क्या कहते हैं कि यूआरएल के नाम से भी जानते हैं. यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये क्या होती है, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है.
इट इज द वेब एड्रेस फॉर अ वेबसाइट और वेब पेज। ये क्या होता है? वेब एड्रेस होता है क्या है? वेबसाइट के लिए और वेब पेजेस के लिए। द बेसिक पर्पस ऑफ यूआरएल इज लोकेटेड टू आईपी एड्रेस। जो बेसिक पर्पस होता है यूआरएल का वो लोकेट करना आईपी एड्रेस को। द यूआरएल जो यूआरएल होता है वो स्पेसिफाई करता है इंटरनेट एड्रेस को ऑफ अ फाइल स्टोर्ड ऑन अ होस्ट कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जो यूआरएल होता है वो स्पेसिफाई करता है क्या इंटरनेट एड्रेस को एक फाइल के स्टोर करने के लिए ऑन अ होस्ट कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का होस्ट होता है कनेक्ट होता है क्या इंटरनेट के साथ में। द यूआरएल कंटेन्स द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल। जो यूआरएल होता है वो कंटेन करता है नेम साथ में प्रोटोकॉल के। टू बी यूज टू एक्सेस द फाइल, जो यूज करा जाता है एक्सेस द फाइल रिसोर्सेज के एक्सेस के साथ में वो यूज करा जाता है। क्या करा जाता है? फाइल एक्सेस के रूप में साथ में यूज वो करा जाता है। तो डोमेन नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक कंप्यूटर। जो डोमेन नेम होता है वो आइडेंटिफाई करता है एक स्पेसिफिक कंप्यूटर को ऑन द इंटरनेट पर एंड अ पाथ नेम और पाथ नेम के साथ में विद हायरार्किकल डिस्क्रिप्शन दैट स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ अ फाइल दैट कंप्यूटर। जो क्या करता है? हायरार्किकल डिस्क्रिप्शन होता है स्पेसिफिक जो इंटरनेट पर जितना भी हम लोग का पाथ नेम होता है विद हायरार्किकल, जो हायरार्किकल डिस्क्रिप्शन के साथ में दैट स्पेसिफाई वो स्पेसिफाई करता है लोकेशन को एक फाइल की इन दैट कंप्यूटर, उस कंप्यूटर पर। नोट करने वाली बात होगी टिम बर्नर्स, जो टिम बर्नर्स होते हैं, टिम बर्नर्स ली क्रिएटेड द फर्स्ट यूआरएल। जो टिम बर्नर्स ली ने क्या करा था? क्रिएट करा था फर्स्ट यूआरएल किसमें? 1994 में। टू अलाउ द पब्लिशिंग ऑफ हाइपरलिंक, क्या अलाउ करने के लिए जो पब्लिशिंग थी हाइपरलिंक्स की उसको ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। किस पर? वर्ल्ड वाइड वेब पर। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कैसे यूआरएल बना था। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो यूआरएल होता है http www.google.com/services/index.htm। यार http www.com/htm में क्या था? प्रोटोकॉल। ये क्या हो गया हम लोग का? ये प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर हो गया http। www वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। google.com क्या हो गया? डोमेन नेम होता है। सर्विसेज क्या होती हैं? डायरेक्टरी होती हैं। index.htm क्या होते हैं? वेब पेज होते हैं। आ गया समझ में? ये हम लोग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग डोमेन नेम पे आते हैं। व्हाट इज डोमेन नेम? डोमेन नेम को देखेंगे तो डोमेन इज द ग्रुप ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज। डोमेन क्या होता है? ग्रुप ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज होता है जो असाइन करता है टू अ ग्रुप ऑफ यूजर। क्या असाइन करता है? ग्रुप ऑफ यूजर्स को। अ डोमेन नेम इज अ वे टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जो एक डोमेन नेम होता है वो एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का और लोकेट करने का कंप्यूटर्स को जो कनेक्ट करें या कनेक्टेड रहते हैं टू द इंटरनेट से। आवे ये क्या है? एक तरीका है। अ डोमेन नेम मस्ट बी यूनिक एंड ऑलवेज हैज टू और मोर पार्ट्स। जो डोमेन होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? एक यूनिक होना चाहिए और उसके दो पार्ट्स होते हैं। और दो पार्ट्स होते हैं, एक सेपरेटेड बाय पीरियड्स डॉट, जिसे सेपरेट करना चाहिए पीरियड्स ऑफ डॉट से होता है। देखो google.com, yahoo.com, ये क्या डोमेन नेम होता है। लोग अपने अपने डोमेन नेम अलग रखते हैं और डोमेन को मतलब क्या करते हैं वो खरीदा भी जाता है, इससे लोग और ना चुरा लें। तो गूगल अब और कोई यूज नहीं कर सकता नाम इसको। तो डोमेन ऑर्गेनाइज्ड बाय द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बाय कंट्री। जो डोमेन्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करे जाते हैं किसके? टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और बाय कंट्री और देशों के द्वारा। अ 3 लेटर एब्रीविएशन, जो एब्रीविएशन होता है इंडिकेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन यूजली 2 लेटर्स एब्रीविएशन इंडिकेटिंग द कंट्री नेम। जो 3 लेटर्स का एब्रीविएशन होता है वो इंडिकेट करता है ऑर्गेनाइजेशन को और 2 लेटर का जो एब्रीविएशन होता है वो इंडिकेट करता है किसका? कंट्री नेम को। ठीक है। मोस्ट कॉमन डोमेन एब्रीविएशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन आर, जो मोस्ट इंफॉर्मेशन जो मोस्ट कॉमन है .info इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है, .com कमर्शियल का है, .gov गवर्नमेंट का है। आया समझ में? फिर .edu एजुकेशन का है, MIL मिलिट्री, नेटवर्क रिसोर्सेज, ORG यूजली नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। Some domain abbreviation of our countries है IN India, AU ऑस्ट्रेलिया, FR फ्रांस, NZ न्यूजीलैंड, UK यूनाइटेड किंगडम। ये क्या होते हैं? कंट्री के लिए यूज होते हैं। ऊपर वाले 3 लेटर में ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होते हैं डोमेन एब्रीविएशन। डोमेन नेम सिस्टम, जो DNS होता है, हम लोग DNS कहते हैं, DNS चेंज कर लो, ये कर लो, तो डोमेन नेम सिस्टम होता है DNS की फुल फॉर्म। इट स्टोर्स एंड एसोसिएट्स
मैनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद डोमेन नेम्स, ये स्टोर करके रखता है, एसोसिएट करके रखता है कई टाइप्स की इंफॉर्मेशन को, किसके साथ, डोमेन नेम्स के साथ। इट ट्रांसलेट्स डोमेन नेम, ये ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम्स को, कंप्यूटर होस्ट नेम, कंप्यूटर के होस्ट नेम्स को, टू आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस के लिए। इट आल्सो लिस्ट मेल एक्सचेंज, और ये मेल एक्सचेंज में भी इसमें क्या है, लिस्टेड है। सर्वर्स हो गए, सर्वर्स एक्सेप्टिंग ईमेल फॉर ईच डोमेन, सर्वर होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं ईमेल को हर एक डोमेन के लिए। आया समझ में? तो ये हम लोग का टॉपिक होगा, और हम लोग आगे समझेंगे कि किस तरीके से डीएनएस कैसे यूजफुल है। तो डीएनएस इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टेम्पररी इंटरनेट यूज। जो डीएनएस है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट है किसका, कंटेम्पररी, जो कंटेम्पररी यूज होता है इंटरनेट का, उसके लिए। द नेमिंग स्कीम बाय विच सर्वर्स आर आइडेंटिफाई इज नोन एज द डोमेन नेम सिस्टम। जो नेमिंग स्कीम होती है सर्वर्स के लिए वो आइडेंटिफाई करता है, इज नोन एज, जिसे हम लोग डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। एंड अदर मेथड ऑफ एड्रेसिंग सर्वर इज बेस्ड ऑन नंबर, और एक और तरीका होता है एड्रेस करने के लिए सर्वर को, वो नंबर्स पे बेस्ड होता है। तो ये हम लोग का टॉपिक था। आगे हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट पढ़ेंगे कि इंटरनेट की क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट पे, जितनी भी एप्लीकेशन यूज करते हो तो वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे। और आज का हम लोग टॉपिक था डोमेन नेम तक। डोमेन डीएनएस क्या हो गया, कैसे चीजें होती हैं, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम सब लोगों ने पढ़ लिया, अपने हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी वीडियोस आते रहेंगे ट्रिपल सी की, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।